जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगतजनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सबके समक्ष सोम प्रदोष व्रत की कथा लेकर आई हूँ और इसी के साथ आपको इस व्रत की पूजन विधि भी बताऊंगी। भगतजनों, हमारे हिंदू धर्म में सोम प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है और इस दिन भगवान शिव के साथ ही उनके पूरे परिवार का विधि विधान से पूजन किया जाता है। भगवान शिव का यह प्रदोष व्रत यदि सोमवार को पड़े तो यह सोम प्रदोष कहलाता है। यह व्रत जिस भी वार को पड़े उसी वार के नाम से इस प्रदोष व्रत को जाना जाता है। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में यानी कि सूर्यास्त के बाद की जाती है और इसीलिए इसे प्रदोष व्रत कहते हैं। भगतजन अपने दाम्पत्य जीवन में खुशहाली, संतान का सुख और परिवार में सुख समृद्धि की कामना से इस व्रत को करते हैं। लेकिन यह ध्यान रखें कि अगर आप इस व्रत को कर रहे हैं तो पूजा के पश्चात इस व्रत की कथा को अवश्य पढ़ें अथवा सुनें। इससे भगवान शिव का आशीर्वाद हमें मिलता है और यह व्रत भी हमारा पूर्ण माना जाता है। यदि आप सोम प्रदोष का व्रत कर रहे हैं तो इस दिन आप सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद मंदिर स्वच्छ करें और भगवान शिव का पूजन करें। पूजा करते समय बेलपत्र, अक्षत, दीप, धूप और गंगाजल अवश्य अर्पित करें। इस व्रत में दिन भर केवल फलाहार ही ग्रहण किया जाता है। इसके पश्चात शाम के समय यानी कि सूर्यास्त के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर शिव परिवार का पूजन करें। पूजा करते समय रंगोली बनाने से माता पार्वती प्रसन्न होती हैं। साथ ही यह भी कोशिश करें कि गणेश जी को दुर्वा अवश्य अर्पित करें। कहते हैं कि यदि आपकी पूजा से भगवान शिव और उनका परिवार प्रसन्न हो जाए तो कभी किसी परेशानी का आपको सामना नहीं करना पड़ता। आइए अब मैं आपको इस व्रत की कथा सुनाती हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। वह ब्राह्मणी बहुत गरीब थी। भीख मांगकर वह अपना गुजर बसर किया करती थी। इसलिए सुबह से ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने के लिए निकल पड़ती थी। इस तरह से वह स्वयं और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन घर आते समय ब्राह्मणी को एक बालक घायल अवस्था में मिला। ब्राह्मणी उस बालक को अपने घर ले आई। लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण किया और उसके पिता को बंदी बनाकर उसके राज्य पर अधिकार कर लिया। इसलिए वह बालक मारा मारा फिर रहा था। उस ब्राह्मणी को उस बालक पर दया आ गई, इसलिए वह उस बालक को अपने साथ अपने घर ले आई। अब वह राजकुमार ब्राह्मणी और उसके पुत्र के साथ उनके घर में रहने लगा। फिर एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन वह अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने के लिए लाई। कुछ दिनों के बाद अंशुमति के माता पिता को भगवान शंकर ने स्वप्न में आदेश देकर कहा कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। फिर उस गंधर्व कन्या के माता पिता ने वैसा ही किया। वह ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव से गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त करके वह आनंद पूर्वक वहां रहने लगा। उस राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही भगवान शंकर अपने दूसरे भक्तों के भी दिन फेरते हैं। अतः सोम प्रदोष का व्रत करने वाले सभी भक्तों को यह कथा अवश्य पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। सब बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।